हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब जबरदस्त होगा, सब अच्छा होगा। चलिए, आज आरआरबी एलपी की पेपर अब समाप्त होने वाली है, लेकिन ऐसे में आरआरबी अब आरपीएफ के शुरू होने वाले पेपर से पहले एसआई की है, फिर कांस्टेबल की। तो चलिए, हम आपके लिए एक फिर से आज एक क्वेश्चन का सेट ला रहे हैं। टोटल 35 क्वेश्चन का रहेगा और मैं ऐसे कोशिश करूंगा आपके पास से 25 मिनट में जाए, और आपके लिए एक चैलेंज होगा कि आप इसे कितने मिनट में करते हैं। प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने मिनट में टोटल 35 क्वेश्चन किए हैं। एक सीरीज है और हम कोशिश करेंगे फास्ट करने का, ताकि आपको समझा भी पाए, कर पाए। ठीक है, तो चलिए हमारा क्लास स्टार्ट होता है। हमारा स्टार्ट होता है टाइम यहाँ से। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसे देखेंगे। कह रहा है एक संख्या के 80% के 75% का 66% का 25% इतना है, 63-45 संख्या का 40% क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। एक संख्या हमारा एक्स मान लो, 40% की जो वैल्यू है वो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है 75%, इसकी वैल्यू 3/4 करोगे। अगला है 66, इसको करोगे 2/3। ये 25% का 1/4 है। ठीक है, बराबर हमारा है 63-45। राइट, आपसे पूछा है कि 40% क्या होगा। दोस्तों देखो, ये सारे उधर चले जाएंगे ना, तो डायरेक्ट आप ऐसे करो कि आप एक और चीज बता सकते हैं। 63-45 हो गया, यहाँ पे कट कर दो, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यानी हो गया 5 दूनी 10, यानी 10 ले आओ। अब ये जो संख्या हो गया एक्स का मान, उसका बोला 40%, तो 40% की वैल्यू कितनी होती है? 2/5 होती है। 5 से ही कट गया 2 बार में, यानी 4 हो गया। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4×5 = 20, 2 बच रहा है, 4×5 = 20 है ना। 4×6 = 16, 17, 18, 1 बच रहा है। 4 दिए 12, 1 13 और 4×6 = 24, 1 25, यानी 25 380। दिस इज आंसर फर्स्ट नंबर, है ना। कितने सेकंड लगे देखिए इसको फर्स्टली। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 38 × 33 × 38 × 33 है, भागा दिया। तो यहाँ पे लिख लीजिए 38, ये 33 हो गया 33, यहाँ पे फिर से 38, यहाँ पे 33 है। ठीक है, राइट। अब से चलो सॉल्व करते हैं। नीचे आ जाओ, नीचे। ये हमारा क्या है, मैंने कहा ना कि इस जगह पे हर जगह मिस्टेक चलो। यहाँ पे 2 है, तो अगर ये घटेगा तो 2 यहाँ पे हो जाएगा भाग में 2, और ये स्क्वायर हटा दो, यानी स्क्वायर हटाओ, रूट भी हट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 1089। और ये भाग वाला 2 यहाँ कर लो, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1089 है। 1089 किसका होता है? 33 का होता है। ठीक है, 38 का हो जाएगा 1444। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वस्तु को 408 में बेचने पर बेचा जाता है, इससे 15% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य 15% हानि पे है ना। 408 रुपया जो है वो 15% की हानि पर बेचा रहे हैं, मतलब 15% हानि मतलब 85% बेचेंगे, और 85% का मतलब 17/20। तो 17 की वैल्यू ये, आपको 20 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो 17 से क्या, 2 और 34, 6 बचा, 17 4 68, 24 दूनी 48, यानी 480। दिस इज 480 आंसर। कितना हो गया? 480। कितना? 480। दिस इज, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पुस्तक पर मुद्रित मूल्य जो है 3800 है। एक पुस्तक बिक रहा है, 10% छूट देता है और अभी भी 20% लाभ कमाता है। पुस्तक का क्रय मूल्य देखो 3800 हमारी कितना है? एमआरपी, अंकित मूल्य। ठीक है, इस पे 10% का छूट, यानी 90% से बेचा, और अभी भी कमा रहा 20%। सीपी अगर लेते हो तो इसका 120% वैल्यू ये रही। आपको क्या करना है? क्रय मूल्य यानी सीपी निकालने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो 30 × 90, 30 से ये 4 और खत्म, 4 से कट करोगे तो 4 नंबर 36, 2 बच रहा, 4×5 = 20, ये हो गया। ठीक है, तो सीपी की वैल्यू कितनी होगी? 950 × 3, तो 5 से 15, 9 से 27, 2850 रुपए। दिस इज 2850। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अपना अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं 11 खिलाड़ियों के राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन कितना है? 101 केजी। 11 खिलाड़ी जिसकी राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन है 101 केजी। जब कोच को जोड़ते हैं तो औसत वजन एक बढ़ जाता है। कोच का वजन बता दो। चलो क्या करना है दोस्तों, 11 खिलाड़ी का जो एवरेज है 101 है। ठीक है, एक जोड़ते हैं तो यानी 12 हो जाएगा, और इसका एवरेज एक बढ़ जाता है, यानी 102 हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे जो आप निकालोगे कोच का, तो वो देखो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक बढ़ा दीजिए, यहाँ से और यहाँ से एक बढ़ा दीजिए, तो कितना वैल्यू हो जाएगा? 11 × 11, यानी 11 × 1 + 1 × 102, तो कितना हो गया? 102 और 11, 113। दिस इज 113 आंसर। 113 इज द आंसर। कितना? 113। राइट, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, ये फर्स्ट, यहाँ देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? ये दिए गए वर्षों में दोनों कंपनी के कुल उत्पादन के बीच का डिफरेंस, दोनों कंपनी जितना वर्ष है उससे दोनों कंपनी के बीच का टोटल डिफरेंस बताना कितना होगा। आइए देखते हैं टोटल डिफरेंस कितना होगा। एक्स का देख लो, 5 9 14 7 21 5 26 27 28,
है ना, 2 बच रहा है। 3 5 3 8 4 12 6 18 2 20 और 3 23 238 होगा। ठीक है, दिस 7 5 4 11 4 15 3 18 3 21 8 29, 2 बच रहा है। 7 12 18 24 5 29 और 5 34, यानी 349। घटा दो इसका वैल्यू, एक और एक और एक, 111। दिस इज 111 है सर, दिस इज 11 111। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, इसको देखो। कह रहा है अल्फा और बीटा की उम्र का अनुपात 2:5 है, यदि उनकी आयु का योग 238 है तो उनके बीच का अंतर बता दो। ठीक है, तो देखो दोनों की उम्र का अनुपात कितना है, 2:5। 2:5 कितना, 7 हो जाएगा। और ये 238 जो है 7 की वैल्यू है। बीच का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितना होगा, 2 3 5 नहीं 3 का, तो निकाल दो। 7 या 21, 7 चौक 28 और 34 गुना 3, तो 3 चौक 12 है ना, और 3 3 9 10, 102। दिस इज 102। ठीक है, कितना हो गया, 102। ये वीडियो मैं आपको लाइव नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि लाइव में टाइम पास हो जाता है, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगा, ताकि आप रिकॉर्डेड करो और उतने टाइम को सॉल्व करो, मुझे बताओ कि आपने कितने दिन में करा। एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 2 3 4 5 है, परिमाप इतना है, तो सबसे छोटी भुजा देखो, जोड़ दीजिए। 2 3 5 4 9 5 14, ये नहीं चौदह के वैल्यू। सबसे छोटी भुजा कितनी है, 2, यानी 2 के वैल्यू। 2 से 7 और गया, और 7 से 7 56, 7 7 49। ठीक है, बचा 5 7 8 78। दिस इज, आगे देखो। कह रहा है कि 47 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाले 47 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार चलने वाली 13 सेकंड में एक सिग्नल पार करती है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई बराबर दूरी बटा क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना हमारा 47, टाइम कितना है 13, गुना कर दो। 13 7 91, 9 बच रहा है, 13 से 52 और 9 61, यानी 611। दिस इज, आगे देखो। एक से क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार, क्या क्वेश्चन है, एक दुकानदार 395 रुपए में एक चीज खरीदी और इसे 316 बेच दे, दुकानदार को हुई हानि का परसेंट बता दो। 395 में खरीदे, 316 बेचा, यानी कितना हुआ बताओ, 95 में का 16 में, तो कितना हानि, 9, 8 में से 1 गया 7 और बट्टा 395 और गुना 100%। ये कितना से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 से का 20, यानी 20% से वैल्यू, इसे 20%, है ना। चलिए आगे। 38,624 को 9 से भाग दे, शेषफल क्या होगा। 9 से भाग करके देखो इसको, तो 9 से आपको क्या पता है कि 9 से जब भाग देते हैं तो सम ऑफ डिजिट कटना चाहिए, तो काट के देखिए क्या बचेगा। आपका 38 हो गया, 624 काटो, देखो क्या क्या कट जाएगा, तो 6 3 9 कट हो गया, 8 2 10 4 14, 14 है, 9 से भाग दोगे, आंसर कितना बचेगा 5। दिस इज 5, आंसर आपका 5, दिस इज 5। ठीक है, कितना 5 आंसर, राइट। चलिए आगे देखो। एक आयत की चौड़ाई 190 है और इसका विकर्ण 494 है, तो आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण क्या होता है, अगर विकर्ण मान लो h स्क्वायर लेते हैं तो बराबर होगा हमारा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, क्या क्या दिया हुआ है, इसका स्क्वायर दिया 494, 494 का स्क्वायर हो चुका है, लंबाई मुझे निकालनी होगी, चौड़ाई कितना 190 का स्क्वायर। ठीक है, चलो एल स्क्वायर यहाँ फाइंड करो, एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 494 का स्क्वायर, राइट, और माइनस आपका 190 का स्क्वायर। हम इसको क्या कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू माइनस बी, ए प्लस बी करेंगे तो जोड़ेंगे ना, तो 4 हो जाएगा, 9 9 18, 4 5 684, हटा दो तो 4 0 और ये 3 304। अब 684 गुना 304 करो, जो कि हमारा इसका वैल्यू होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, या तो काट के भी कर सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज चलिए देखते हैं, चलो गुनाह कर देते हैं, ज्यादा सही होगा। देखो 684 है, इसको गुना करते 304 से, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 है ना, 8 चौक 32 और 1 33, 3 बच रहे, 6 चौक 24 और ये, यानी 4 4 8, 6 3 9 9 चौक 36, 3 39, 3 बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ 8 24 3 27, 2 बच रहा है। ठीक है, और 6 3 18 2 20, यानी 20 इतना हो रहा है, 20 79 36 इसका। अब ये एल स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो हम क्या करेंगे, एल का वैल्यू जब निकालोगे तो एल बराबर स्क्वायर ये हुआ, और एल बराबर क्या करना पड़ेगा, इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 20 79 36। तो कैसे लोगों ये देखो। ठीक है, आपको पता है स्क्वायर रूट क्या करता है, 2 से डिवाइड, यानी यहाँ पे 2 पार्ट में बांटेंगे, तो यहाँ पे जब 36 है तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा लास्ट में। ठीक है, या तो 4 या तो 6 होगा, राइट। अब यहाँ से देखिए,
इसका क्या कर रहा है 20 तो हम क्या करते हैं इस जगह ये देखते हैं कि वो किसके स्क्वायर का नजदीक है। तो देखो यहाँ पे अगर 45 का स्क्वायर करोगे तो होता है 20-25, ठीक है। और 46 का करते हो तो ये होता है आपका 21-16। तो देखो किसके बीच में कर रहा है ये, इसके और इसके बीच में। तो हम क्या करते हैं सेकंड में कम वाले में जाते हैं 45 का, तो या तो 454 होगा या तो 456 होगा, राइट। और थर्ड पार्ट क्या कहता है हमारा कि किसके नजदीक ज्यादा है। तो देखो इसके नजदीक ज्यादा है तो हमारा आंसर ये होगा 456, यानी एल बराबर 456 हो गया हमारा, ठीक है। तो एल हमारा कितना हो गया सोचो। अब मैं एक बार मिटाता हूँ थोड़ा सा, क्या हो गया एल 456, बी हमारा 190। अब परिमाप पूछा है तो क्या होता है 2 × L + B होता है कि नहीं होता है। इसे जोड़ के डबल कर दो, 6 9 5 14, 4 पे 6 गुना कर दो तो 46 दूनी 92, यानी 1292 इसका आंसर 1292, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अरे धातु के टुकड़े का मूल्य क्या हो रहा है 346 से बढ़कर 438 प्रतिशत वृद्धि। कितना बढ़ रहा है इससे इतना, यहाँ 3 बढ़ रहा है 7 6 13 और बटा 365 गुना 100। तो देखो यहाँ से कितना हुआ, ये 5 बार में कटा और 5 से 20 आने 20% इसका आंसर। कितना परसेंट 20%, कितना परसेंट 20। देखो ये आप तभी आप इसे देख पाएंगे जब आप फास्ट समझेंगे। स्लो करने का मैं से 1 घंटा करवा सकता हूँ, चारों कितना फास्ट इसे देखिए और बढ़िए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये कह रहा है कि 16,700 रुपए पर 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल की अवधि में राशि क्या होगी, नहीं हमें क्या निकालना अमाउंट। तो ये 10% के हिसाब से 2 वर्ष में 21% हो गया, ठीक है। अब या तो तुम 167 का जो है इसका 121% निकाल दो तो डायरेक्ट हमारा अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या कैंसिल होगा, देखो ये 2 जीरो से खत्म, 121 से गुना कर देते सीधा, तो 7, ठीक है। 7 दूनी 14 6 20, 7 7 दूनी 14 6 20, 2 बच रहा है अपने पास। फिर 6 दूनी 12, 7 19 1 20, 20 2 22, 2 बच रहा है, ठीक है। फिर हमारा 6 2 8 2 10, 1 बच रहा है, राइट। अब 1 और 1 2, यानी 20 207 आंसर हमारा, दिस इज आंसर। चलिए कह रहा है क्या, एक निश्चित राशि को 6-5 अनुपात में बांटते हैं 2 भाग में। पहला भाग ये तो कुल राशि, तो देखो यहाँ पे 2 भाग में 6-5, ठीक है। तो पहला भाग 6 की वैल्यू है कितना 234, 6 का वैल्यू 234 है। हमें दोनों मिला करके नहीं 6 5 11 का निकाला, तो 6 से कितना कटेगा 6 3 18 और 6 9 54, इसको 39 से गुना कर दो। 11 9 99 9 हो रहा है, 11 33 और 9 तो 42, यानी 429, दिस इज 423 29, दिस इज। आगे देखो, एक दुकानदार ने 208 रुपए में से एक चीज खरीदी और 260 बेच दिया, अर्जित लाभ। देखो 8 में खरीद के 60 में बेचा तो 52 का लाभ 208 पे गुना 100 कर दो, ठीक है। तो कितना से कट करेंगे, कितना से कट करो अब इसको, 52 से कट करते हो तो 5 24 4 बार में कटेगा, 4 से 25 बार, यानी 25%, दिस इज 25%, ठीक है। चलिए इसको देखो, ये क्या करें इसको देखिए। तो हमारा यहाँ पे तोड़ेंगे, ये 22 का हो गया, इसे निकाल दो, 9 2 11, 8 में से 2 गया 6, ये 169 यानी 13 का, तो 13 आ जाएगा। इसको घटाओ तो 4 ये 2 और ये 324, 18 का होता 18 घटा दो, तो ये 8 6 14 और यहाँ पे बच्चा 8 में से 1 गया 7, ये 6 76 26 का होता, दिस इज 26 आंसर। कितना 26 का आंसर, राइट है ना। चलिए इसको देखो 103 का 7 संख्या का औसत 144 से एक संख्या निकाल दो, से औसत वही रहती निकालेगा संख्या। 7 का औसत कितना 144, ठीक है। एक निकाल दिया, 6 का औसत 144, तो बोलो संख्या क्या होगी, तो निकाले की संख्या पे क्या होगी 144 हो जाएगी। दिस क्वेश्चन रिपीट कर रहा है पूरा ज्यादा, देखो इसको ये क्या कर रहा है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो पहले इसको तोड़ेंगे अंदर का, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 50 हो गया, इसमें 15 हो गया, अब 15 15 भागा 1 हो जाएगा, सिर्फ 1 -1, ये 9 बच गया, 9 में से 1 गया बचा 8, ठीक है। 8 से इसको माइनस कर दो, हमारा 92 हो जाएगा, 92 में घटा दो, 8 2 10
और ये गया 9 2 11 28 आंसर दिस इज 28। ठीक है, चलो आगे देखिए। एक बॉक्स में पेन पेंसिल और इरेजर का अनुपात 3 2 1 है। यदि पेन पेंसिल इरेजर की कीमत कम से 3 रुपये 2 रुपये और 2 रुपये है तो बॉक्स पर खर्ची कर इतना है। देखो कह रहा है एक पेन है, पेंसिल इरेजर का अनुपात 3 2 1 है, 3 2 1 है। ठीक है, और ये हमारा है पेन पेंसिल और इरेजर का रेशियो। कीमत कितनी है इसकी? पेन 3 रुपये, इसकी है 2 रुपये, इसका 2 रुपया, तो टोटल वैल्यू कितना होता है सोचो। अगर हमने इसको अनुपात में ले लिया कि 3x 2x x, तो हो जाएगा ये 9x हो जाएगा प्लस 4x प्लस 2x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 555। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बॉक्स में पेन की संख्या कितना है हमारा 3x, यानी 3x से वैल्यू क्रिएट करनी है। ठीक है, कितना हो जाएगा सोचो, 9 4 13 तो 15, 15x बराबर 555 कटेगा, 15 3 45 और 10 15 137, एक्स का वैल्यू 37, तो हमें क्या करना, 3x का निकाला, गुना कर दो 37 गुना 3 से 21, 3 3 9 10 11 111, दिस इज 111। ठीक है, ओके चलो क्या हो गया, आगे देखिए। कह रहे हैं कि फ्रैंकलिन रेस का प्रथम लेब 550 है और रेस का दूसरा इतना, तो क्या बोल रहे हैं कि इसकी प्रथम दोनों लेब की औसत कीमत है। एक है 2xy करोगे बटा x प्लस वाई करोगे। ठीक है, 2 गुना 550 825 बटा जोड़ दो इसको, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 5 1375, तो कट करो, जो जो कटेगा काटिए इसको, तो 25 से करे, 25 पंच 125 हो गया। ठीक है, बचेगा क्या, बचेगा 12, तो 25 25 फिर से कटा, और 25 से कट करते हैं इसको, तो कितना और कटेगा, 25 या 75, 7 बच रहे, 25 या 75 क्या, ये कट गया 10 बार में, तो 330 आंसर हमारा, सॉरी 330 गुना 2 यानी 660। देखो दो संख्याओं का एलसीएम 136, उनका एचसीएफ 17, एक संख्या इतना, दूसरी संख्या देखो, दूसरी संख्या बराबर b इंटू एल गुना एच यानी 136 एलसीएम गुना एचसीएफ 17, और बटा का पहले एक संख्या 136, 117 सिर्फ आंसर दिस। ठीक है, आगे चलो। देखो अगला कह रहे हैं प्रतियोगिता में सफल होने के लिए गैमलिन को 4 परीक्षा में 75 का औसत मिला, पहली 3 में इतना, तो चौथा पूछ रहा है। देखो 4 मान लो 75 गुना 75 करके है ना, 75 75 75 75 मिला कितना, एक में 80 मिला है, एक में 76 मिला, एक में 72 मिला, बोला चौथे में कितना मिलना चाहिए, राइट। देखो इसमें, अच्छा बताओ, इसमें 5 ज्यादा यहाँ से आ चुका है, यहाँ से 1 ज्यादा, इसमें 3 कम आया है, तो कितना होगा, तो एक्चुअली यहाँ 75 तो आना ही चाहिए था पहले, जो घटा बड़ा उसको मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 1 6 ज्यादा हो चुका है, 3 कम है, तो 3 ज्यादा हो चुका है, यहाँ पे 3 घटा दोगे आंसर तुम्हारे से 72 हो जाएगा, दिस इज 72 यानी 72 से। ठीक है, चलो एक्स का मान ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो देखो 25 है तो बाहर 5 हो जाएगा, और इसमें घटाओगे तो हमारा 81 हो जाएगा। 81 का एक काम करो, रूट हटा देते, 430 माइनस एक्स बराबर 81 सीधा। ठीक है, अब घटा दो तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, ये 8 4 12, 349 हो गया एक्स बराबर। ठीक है, 349, आगे बढ़े चलिए। 87 और 88 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर का क्षेत्रफल बता दो। समचतुर का क्षेत्रफल 1/2 इंटू D1 इंटू D2, D1 कितना 87, D2 है हमारा 88, तो ये कट गया 44 बार में, 87 गुना 44 कर दो। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये, 4 7 28, ठीक ना, बच रहा है 2, 8 7 15 चौक 60, 2 62, 6 बच रहा है, 8 चौक 32, 6 38, 38 28, जिससे 38 28। ठीक है, चलो इसको देखो, एक ट्रेन को एक सिग्नल पार करने में लगता है 34 सेकेंड,
473 मीटर लंबाई के एक पुल को एक छोर है। क्या बोला, एक ट्रेन को एक सिग्नल पार करने में 34 सेकंड लगते हैं, जो कि 473 मीटर लंबाई के एक पुल के एक छोर पर है। तो यदि ट्रेन को पुल पार करने में 77 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की लंबाई देखो, यानी एक क्या कर रहा है, ट्रेन को जब वो सिर्फ सिग्नल को पार करता है 34 सेकंड लगता है, और 34 सेकंड में ट्रेन किसको पार करता है, खुद को, है ना। लेकिन जब वो 77 सेकंड लगाता है तो ट्रेन किसको पार करता है, खुद को भी प्लस पुल को यानी ब्रिज को भी। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, इसमें जब पार करता है तो ब्रिज की लंबाई दिया हुआ है कितना, 473। ठीक है, इधर डिफरेंसेस कितना हो जाएगा, 4 3, ये वैल्यू होगी इतनी, यानी गुना 11। तो हमें क्या करना है, ट्रेन की निकालनी, तो ये 34 सेकंड में लगा, इसको गुना कर दो, 64 4 44 4 11 33 4 37 यानी 374 डिसेस। ठीक है, चलिए देखो आगे। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 656 से बढ़कर 820 होती है, खपत का प्रतिशत कितना कम कर दिया ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च वही रहे। तो देखो यहाँ पे इससे बढ़ा है, यहाँ पे आया, ठीक है, कितना बढ़ा है, 6 4 10, और यहाँ पे 11 है तो 6 5 11 और 164। ठीक है, अब किस पे बढ़ा है, अच्छा बोला है कि 656 से बढ़ करके कितना हो चुका, 820। तो मुझे कितना घटाना था कि, तो हमें 164 घटाना पड़ेगा, किस पे, इससे। तो 164 बटा 820 गुना 100, यहाँ से खत्म। इससे 2 बार 20% घटाना होगा। ठीक है, 20%। चलिए यहाँ कर निम्नलिखित से कौन सा संख्या 12 से विभाजित, 12 से विभाजित मतलब 3 और 4 से कटनी चाहिए। ठीक है, तो 3 और 4 से कैसे कटेगा, सोचो, 12 से विभाजित तो 3 और 4 से कटनी चाहिए, तो 3 4 से कौन कटेगा, 3 4 का मतलब क्या है कि 4 से कटने वाला लास्ट के 2 डिजिट, ये 84 भी कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो आंसर हमारा सीधा 1 नंबर, तो 84 है लास्ट में, वो कटेगी 4 से। ठीक है, आगे देखो, एक निश्चित राशि पर प्रतिवर्ष 12% साधारण ब्याज पे 5 साल के बाद अर्जित ब्याज इतना, तो निवेश की राशि देखो, ये 12% के साथ साधारण ब्याज से 5 साल के बाद अर्जित राशि इतनी, तो 100%, यानी 55 से जो 80 है ना, वो हमारा 60% की वैल्यू था, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। ये कैंसिल और फिर कर दो, तो 6 नंबर 54 6 3 18, तो 9300 आंसर, दिस इज 9300। ठीक है, आगे देखो, कह रहे 92 सेंटीमीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा 92 इंटू 92, ये कट जाएगा 2 से 46, अब फिर से 2 से कटेगा 46, यानी 46 का स्क्वायर, तो 21 से 16 √3 दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए आ जाए। 16 में बोला 125 डिटर्जेंट साबुन में से 70 का उपयोग, बचा कितना है ना, कितना परसेंट, 0 5 5 55, और बच्चा 125 गुना 100%, 25 से 4 25 से 5 और 5 से 11 11 से 44%, जैसे 44%, है ना। इसको देखो 70 नंबर हमारा क्या कह रहा है, कह रहे हैं एक्स कंपनी द्वारा 2001 और 2 में निर्मित वाहनों की संख्या में अंतर, एक्स द्वारा 1 और 2 में, तो देखो यहाँ पे 35 4 39 यानी 4000। ठीक है, आगे देखो, एक्स का है इतना वैल्यू, तो यहाँ रिपीटेड क्या है देखो, ये 84 बाद ये सारा रिपीट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स बराबर 0.84 और 2 पे बार, यानी 2 रिपीटेड है। सॉल्व करोगे लिखोगे 84 842 माइनस 84 बटा 9 पे 00, इतना लिखोगे, तो घटा दो, ये 8 4 12, 3 में से 8 गया तो 8 5 13, ये 7 हो गया बटा 900, यानी 758 बटा 900। ठीक है, आगे चलिए जी, ये क्या कर रहा है कि दिए गए वर्षों के दौरान किस वर्ष कंपनी एक्स और वाई के उत्पादन में न्यूनतम अंतर था, सबसे कम डिफरेंसेस। देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 2 7, ये 22 का, यहाँ पे 9 5 14 1 15 का, यहाँ पे 7 से 14 और 1 17 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे सबसे कम तो 3 यही दिख रहा है ना, आंसर यही हो जाएगा। चलिए लास्ट
निवेश किए गए 4700 रुपये पर 13% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद कितनी राशि होगी, यानी हमें क्या करना है यहाँ पे, तो मिश्र धन निकालना। ठीक है, चलो 1352%, यानी 152% सीधा कर सकते हो आप। 52% ब्याज, अमाउंट निकाला 152% गुना 447 कर दो, गुना कर दो, 7 दूनी 14, एक बचा 15 7 105 और 1 106, ये 4 दूनी 8, 15 चौक 60 कर दो, 4 4 1 और 7 71 44, 71 44। चलिए ओके दोस्तों, देखिए कितना लगा, 25 मिनट में हमने 35 क्वेश्चन किया है। तो आई होप 25 मिनट हमने किया, तो आप भी ट्राई करो कि इस टोटल क्वेश्चन कितने मिनट कर सकते हो। अगर आपके तो टाइम मैनेज करना है, तो आपको इस तरह का सेट चूज करना पड़ेगा जहाँ पे कम से कम टाइम में सेट को क्लियर करो, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।